नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखिए, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, इसको हम कर लेते हैं। देखो उसने हमको यहाँ पे सवाल दिया, देखो एक कंडक्टर ये रखा हुआ है, इसका रेडियस है 2r, और एक ये कंडक्टर इसी के साथ सीरीज में रखा हुआ है, इसका रेडियस है r, इसकी लेंथ है l/2, ये l/2 है, उसकी लेंथ भी आपकी l/2 है। ठीक, इस तरीके से लगाए, यहाँ से करंट i हम भेजते हैं, तो भाई दोनों सीरीज में जो करंट इसमें जाएगा वही करंट आपका इसमें जाएगा। ठीक, तो उसने बोला 2 बार्स ऑफ रेडियस r एंड 2r, इसकी रेडियस 2r, इसकी रेडियस है r, है ना, और दोनों का मटेरियल हमारा सेम है, यानी कि इसकी जो रेजिस्टिविटी होगी रो, वही इसकी रेजिस्टिविटी होगी आपकी रो, दोनों का मटेरियल सेम है, क्योंकि बोल रहा है 2 बार्स ऑफ द रेडियस r एंड 2r केप्ट इन द कॉन्टेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट I, बोला नहीं कि दोनों मटेरियल सेम है, लेकिन हम मान के चलेंगे सेम है ना। एंड इलेक्ट्रिक करंट I पास थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं करंट डेंसिटी की, ऑप्शन सी। तो देखिए जरा ध्यान से, करंट डेंसिटी की अगर आप बात करोगे तो J इज इक्वल्स टू I डिवाइडेड बाई A होता था। तो ध्यान से सुनो, A से B तक का जो करंट डेंसिटी होगा वो कितना हो जाएगा बताओ, J फ्रॉम A टू B इज इक्वल्स टू, करंट तो I है भाई, करंट तो सेम है, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा इसका, A से B तक ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, पाई r स्क्वायर तो करोगे, लेकिन रेडियस की जगह हम 2r रखेंगे। ठीक है, तो पाई r का स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा I डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर। ठीक, और फिर करंट डेंसिटी फ्रॉम B टू C अगर आप निकालोगे, यानी कि ये वाले सेक्शन की करंट डेंसिटी अगर आप निकालोगे इसकी, है ना, तो इसके लिए जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा आपका, रेडियस r है, तो हो जाएगा पाई r स्क्वायर। तो इसका जो आएगा B से C तक का करंट डेंसिटी, करंट तो सेम है भाई, जो करंट इसमें जा रहा है वही इसमें जाएगा भाई, क्यों भाई, करंट तो सेम होगा ना, सीरीज में है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, जितना इधर से एंटर करेगा वही तो उधर से निकलेगा ना। तो I डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। अब ये बताइए कि यहाँ से क्या आ रहा है, साफ साफ हमें दिखाई पड़ रहा है कि ये हो गया 1/4 टाइम्स JBC। ठीक, यानी कि जो करंट डेंसिटी ऑफ AB है वो 1/4 टाइम्स, और इसने क्या बोला था, करंट डेंसिटी AB इज डबल, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप चेक करिए, क्या चेक करोगे बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस चेक कर लो, ऑप्शन डी चेक करो। तो ऑप्शन डी के लिए अगर आप जाओगे, ठीक है ना, ऑप्शन डी के लिए अगर आप जाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप चेक करते हैं तो देखिए VAB का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग रेशियो निकालते हैं VBC के साथ। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला I इंटू आर, तो करंट तो दोनों में I है, और रेजिस्टेंस हम लोग किसका रखते हैं, AB का, और BC के लिए भी करंट सेम है और रेजिस्टेंस रखेंगे BC का। ठीक, तो करंट से करंट गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो रेशियो है वो रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल। अब RAB कितना आता है और RBC कितना आता है, R इज इक्वल्स टू रो बाय L लगाइए, R इज इक्वल्स टू रो L बाय A लगाइए। ठीक, तो ध्यान से समझिए, देखिए रेजिस्टेंस AB, A से B तक का भी जो लेंथ है L/2, रजिस्टिविटी है रो, तो रो इंटू L बाय A, एरिया कितना है A से B तक का 4 पाई R स्क्वायर। ठीक, और डिवाइडेड बाय B से C तक का लेंथ तो आपका L/2 ही है, और रजिस्टिविटी आपकी रो है, और एरिया हो जाएगा आपका पाई R स्क्वायर। रो से रो गया, L/2 से L/2 गया, पाई R स्क्वायर से पाई R स्क्वायर गया, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा। VAB बाय VBC इज इक्वल्स टू, वोल्टेज का जो रेशियो है वो ऊपर तो देखिए कुछ नहीं बचा, नहीं ऊपर बचा 1/4 बचा, नीचे कुछ नहीं बचा, तो आएगा 1/4, यानी कि यहां से आएगा VBC, BC के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1/4 टाइम्स VBC, सॉरी AB के क्रॉस जो है, मतलब इसको अगर 4 को इधर भेज दोगे तो VBC इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स VBC इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स VBAB, ये आ रहा है। और इसने ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पढ़ लो ध्यान से, इसने ऑप्शन हमें क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB इज 4 टाइम्स दैट ऑफ BC, AB का BC नहीं, गलत है, BC इज 4 टाइम्स AB है, AB इज 4 टाइम्स BC नहीं है, तो ये भी हमारा गया। ठीक, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखोगे तो यहां से यहां तक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम लोग कौन से ऑप्शन के लिए जा रहे हैं, बी ऑप्शन के लिए। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखोगे तो फॉर्मूला क्या होता है, V/L, यही होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम A टू B का रेशियो निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम B टू C के साथ, तो ध्यान से समझो जरा, ये हो जाएगा पता है क्या, V फ्रॉम A टू B डिवाइडेड बाय लेंथ फ्रॉम A टू B, लेंथ फ्रॉम A टू B बाय V फ्रॉम B टू C डिवाइडेड बाय लेंथ फ्रॉम B टू C। अब देखो लेंथ से लेंथ कैंसिल होगा, ये लेंथ क्योंकि दोनों ही L/2 L/2 हैं, चेक कर लो,
ठीक, ए से बी तक की जो लेंथ है वही बी से सी तक की है, L/2 ठीक है। तो ये रेशियो आ जाएगा किसके इक्वल, VAB बाय VBC के इक्वल, और VAB बाय VBC हम लोग निकाल चुके हैं, कितना था, कितना था, VAB बाय 1/4 था, है ना। तो ये भी हमारे पास कितना था, 1/4, यानी कि जैसा इसका आंसर है वैसे उसका, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड B to C इज 4 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम A to B। क्या यही दिया हुआ है, चेक करिए। इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ हाफ, नहीं इक्वल तो नहीं है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब उसने बोला हीट प्रोड्यूस इन BC इज 4 टाइम्स हीट प्रोड्यूस इन AB, आइए चेक कर लेते हैं ऑप्शन ए को। तो हीट प्रोड्यूस इन AB का रेशियो हीट प्रोड्यूस इन BC के साथ, अब हीट का फॉर्मूला देखो मैं कौन सा लगा रहा हूँ, I² RT, है ना। तो I² इंटू रेजिस्टेंस फ्रॉम A to B इंटू टाइम डिवाइडेड बाय I² रेजिस्टेंस फ्रॉम B to C इंटू टाइम। अब सुनो, टाइम तो दोनों में सेम होगा, क्योंकि जितने टाइम के लिए करंट AB वाले सेक्शन में एंटर कर रहा है उतने के लिए यहाँ पे भी एंटर कर रहा है ना। टाइम दोनों के लिए सेम हम मानते हुए, सेम टाइम के लिए हम दोनों के लिए चेक कर रहे हैं, तो टाइम से टाइम हमारा कैंसिल हो जाएगा, दोनों में करंट सेम है, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से जो हीट प्रोड्यूस इन AB बाय हीट प्रोड्यूस इन BC जो आएगा, इसका जो रेशियो है हमारे पास वो RAB अपॉन RBC, ठीक है। और रेजिस्टेंस का रेशियो क्या था, यहाँ से देख लीजिए भाई, करंट से करंट कटा था, रेजिस्टेंस का रेशियो कितना आया था, 1/4 ही तो आया था, ठीक। रेजिस्टेंस का रेशियो आपका 1/4 ही तो आया था। क्रॉस कराओगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में HBC इंटू 1 HBC इज इक्वल टू 4 टाइम्स HAB, और यही तो बोला उसने क्या, कि BC सेक्शन में जो हीट प्रोड्यूस होगी वो 4 टाइम्स AB है। पढ़ लो, हीट प्रोड्यूस इन बार BC इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द हीट इन AB, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।